भगवान नाम की कैसी अद्भुत महिमा है कि सांकेत्यम पारिहास्यम। सुखदेव भगवान कहते हैं कोई कैसे भी भगवान का नाम लो, संकेत में, हंसी मजाक में, अवहेलना पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, अनास्था पूर्वक, कैसे भी लो, परंतु वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। भगवान वैकुंठपति श्री हरि का नाम लेते ही उसके कोई भी अघ पाप शेष नहीं रह जाते हैं। अशेषाग हरम, बिना कोई पाप को बचाए समस्त माने जीवन भर के जितने जन्म जन्मांतर के उसके अघ हैं, पाप हैं, वो तत्क्षण भस्मसात हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ? तब उदाहरण के रूप में अजामिल की कथा सुनाई। अजा माने माया, माया में जो पूरी तरह मिल चुका है, लिप्त हो चुका है, उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण तो था, सदाचारी भी था, पर किसी जन्म का कोई पापोदय हुआ कि एक स्वेच्छाचारिणी वैश्या को वन में विहार करते हुए जब देखा तो उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और इतना दीवाना हो गया कि अपने पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब संबंधी सबको त्याग कर उसी के साथ उसके घर में जाके रहने लगा। उसी से 10 बच्चे पैदा किया। एक बच्चे का नाम एक संत के आग्रह करने से नारायण रख दिया और बात बात पर उसी को बुलाता, उसी में आसक्ति हो गई। जब मरने की घड़ी आई तो काले काले यमदूत इसको लेने आए, क्योंकि महापापी हो चुका था। सो यमदूतों को देख के डर गया, घबरा गया और बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा। अरे भगवान का भक्त कोई संकट में आ गया भाई। दौड़ के 4 पार्षद प्रकट हो गए। 4 अक्षर थे नारायण, तो 4 ही पार्षद हो गए प्रकट, और एक धक्का मारा, यमदूतों को दूर फेंका। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? धक्का क्यों मारा? विष्णु दूत बोले, तुम बोलो, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए हो? ये क्यों सता रहे हो इस बेचारे जीव को? यमदूत बोले, हमको नहीं पहचानते, हम पापियों के लिए काल बन के आते हैं, यमराज के दूत हैं, पूरा वारंट लेके आए हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। इसने जितने पाप किए हैं उसका दंड अब हम लोग इसको देंगे। विष्णुदूतों ने कहा, सुनो, तुम हो गए यमराज के दूत, पर तुम अभी हमारे प्रभु के नाम की महिमा नहीं जानते। हमारे प्रभु का नाम कोई कैसे भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में ले, फिर वो पापी नहीं रह जाता। इसने कितनी जोर से पुकारा, नारायण बचाओ, और इसके बाद भी तुमने इसको पकड़ने का प्रयास किया। यमदूतों ने कहा, सुनो, आप धोखा खा रहे हैं। ये आपके नारायण को नहीं बुला रहा था, अपने बच्चे नारायण को पुकार रहा था। इसके बेटे का नाम ही नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कदाचित इसके बच्चे का नाम नारायण रखा हो तो 4 साल पहले रखा गया है। इसके बच्चे का नारायण नाम 4 वर्ष पहले रखा गया, और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से। अब तुम ही फैसला कर लो, ये नारायण नाम इसके बच्चे का माना जाए कि अपने प्रभु का? भाई पहले जिसका नाम होता है उसी का नाम तो प्रामाणिक रूप से माना जाता है, बाद में कोई भी धर लो। इसलिए ज्यादा हमसे बहस न करो। नारायण नाम हमारे प्रभु का है और नाम की महिमा तुम जानते नहीं। कोई किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम ले, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट उसे लगेगा।
करंट को तुम्हारे ज्ञान अज्ञान से मतलब नहीं है। करंट की जो शक्ति है ज्ञानी के पकड़ने पर भी उतना ही झटका देगी बिजली का तार करंट, और अज्ञानी भी यदि छू ले तो उसको भी उतना ही झटका लगेगा। जानकार को कम लगे और अनजाने में छूने वाले को ज्यादा लगे, ऐसा कुछ नहीं। या अनजाने में कोई छू ले तो उसे थोड़ा कम लगे कि इसको पता नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं। जो छुएगा करंट लगेगा। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत्। उसी प्रकार जैसे गलती से तार पकड़ने पर करंट लगता है, गलती से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, गलती से विष पीने पर मरना पड़ता है, गलती से अमृत पी लो तो अमर होना पड़ता है। तुम चाहो या मत चाहो, अमृत पी लोगे तो अमर तो हो ही जाओगे। तुम्हारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु की शक्ति अपना चमत्कार दिखाएगी। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ा, जहर पीने पर मरना पड़ा, ऐसे ही धोखे से प्रभु का नाम मरते समय यदि निकला तो तुम्हारा कल्याण होके ही रहेगा, तरना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि भगवान का नाम तारक है, जो मरते समय लेगा उसका उद्धार होके रहेगा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी भी करते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह निरूपण करने में समर्थ नहीं है, और कोई क्या नाम महिमा सुनाएगा। नाम की अद्भुत महिमा है। बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, यमदूत और विष्णुदूत आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर। अंत में विष्णुदूतों ने वो पिटाई करी कि यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भगना पड़ा। सब यमदूत भाग गए, और जो यमदूत छोड़ के भागे तो विष्णुदूत भी उसे अजामिल को वहीं छोड़ करके भाग गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया। जो जीव मरता है उसी को वो दिव्य दूत दिखाई पड़ते हैं, दूसरे को नजर नहीं आते। मरने वाले व्यक्ति के चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। विष्णुदूत लेने आ रहे हैं कि यमदूत लेने आ रहे हैं, वो केवल जाने वाले को ही दिखते हैं। तो जब वो दोनों चले गए तो अजामिल एकदम सावधान होकर बैठ गया और मन में सोचने लगा, क्या मैं ये स्वप्न देख रहा था? ये दो लोग कौन आए, आपस में लड़े और मेरे को लेकर के झगड़ा कर रहे थे, पर जो बातें कह रहे थे एक दूसरे से वो तो बिल्कुल सही थी। मैं सचमुच ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। कितना तपस्वी था, कितना सदाचारी था, पर इस दुष्टा के संपर्क में आकर के मैंने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। मेरे बुढ़े मैया बाप, जिनको बुढ़ापे में मेरी सेवा की आवश्यकता थी, माता पिता पुत्र को पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा करके अपने जीवन की सारी कमाई उसको सौंप देते हैं कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और उन बुढ़े माँ बाप को छोड़ करके मैंने इसके साथ रह करके उनको अनाथ कर दिया।
वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ। ये दोनों जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी। मैं सचमुच बड़ा अधम हूं, पापी हूं, परंतु भगवान जाने मेरे मुंह से ये प्रभु का नाम कैसे निकल गया। मैंने तो सचमुच बेटे को ही बुलाया था, मैं तो जानता ही नहीं था कि ये प्रभु का नाम। पर जब धोखे से मैंने पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो आज यमदूतों की यातना से बच गया। तो जब धोखे से नाम लेने में ये चमत्कार हो गया तो प्रेम से प्रभु का नाम लिया होता तो भगवान जाने क्या चमत्कार होता। अजामिल को वैराग्य हो गया संसार से और सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के किनारे पहुंचा और गंगा तट हरिद्वार में बैठ करके इसने खूब नारायण का भजन किया और अंत में अजामिल पापों से मुक्त होकर के तर गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए। महाराज हो गई हमारी नौकरी पूरी, अब नहीं करना। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे सरकार आपसे वारंट लेके बाकायदा गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर, उल्टे हमारी पिटाई हो गई आज। तुम्हें किसने मारा और किस बात पर मारा? बोले सरकार जब हमने उसको पकड़ा तो उसने बड़ी जोर से नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया यमराज ने, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया पर दोबारा मत लेना यहां पर। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे चारों तरफ पापी पड़े हैं यहां पाप दंड भोगने के लिए, और ये प्रभु का पावन नाम उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी तत्काल यहीं से विदाई करनी पड़ेगी, पूरा नरक सूना पड़ जाएगा मेरा। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, एक चिंगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। इसलिए इन पापियों के बीच में ये प्रभु का पवित्र नाम मत लो। यमदूत बोले ऐसा क्या चमत्कार है इसमें, हमें भी तो बताओ। यमदूत बोले इतनी पिटाई खाके भी चमत्कार समझ में नहीं आया। अरे उस महापापी अजामिल ने गलती से प्रभु का नाम ले दिया तो तुम्हारी पिटाई भई और तुम उसे छू नहीं पाए, मार के भगा दिए गए। और कहीं प्यार से उसने प्रभु को ही पुकारा होता तो छूना तो दूर की बात, तुम उसे देख भी नहीं पाते। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या बताऊं तुम्हें। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा नाम की महिमा से परिचित हैं, बाकी पूरी तरह तो भगवान भी नहीं बता सकते। 12 कौन है? बोले स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलः मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिः वैयासकिर्वयम्। और नाम स्पष्ट हैं पर वैयासकी माने व्यासनंदन सुखदेव जी 11वें नंबर के, और वयम कह करके 12वां नंबर यमराज अपना बताते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत नाम की महिमा से परिचित हूं, पूरी तरह नाम की क्या महिमा है ये तो कोई नहीं बता सकता। बोलो राधे राधे।